पेज नंबर 6 एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। इस क्वेश्चन में क्या बोला जाता है इसको मैं समझा देता हूँ, ठीक है, और कर आप आराम से सकते हो खुद भी। देखिए पहले एचसीएफ का मतलब आप समझिए, पहले मैं आपको बताता हूँ एचसीएफ, एक्चुअल एचसीएफ का मतलब क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको बताऊं, हमने एक क्वेश्चन किया था, याद है आपको, पेज नंबर 5 पे देखिए, हमने क्वेश्चन किया था एग्जाम्पल नंबर 1 जो हमने किया था, ठीक है ना। उसमें हमारे पास दो नंबर थे 1 2 5 7 6 और दूसरा नंबर था हमारे पास 4 0 5 2। इन दोनों का क्या निकालना था हमको, एचसीएफ निकालना था, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा से अब मैं आपको एचसीएफ का एहसास करा रहा हूँ कि होता क्या है, समझिए जरा, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। देखिए एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका देखिए बेसिक से एकदम मतलब समझिए। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई दो नंबर आपको दिए जाएं और उसका एचसीएफ निकालने के लिए बोला है, तो देखिए आपको ना काउंटिंग 1 से स्टार्ट करनी है। कहाँ से स्टार्ट करनी है, मैं लिख दे रहा हूँ, काउंटिंग 1 से स्टार्ट करनी है। हिंदी में लिख रहा हूँ, उससे फील आएगा, स्टार्टिंग करनी है और वो नंबर ढूंढना है, वो नंबर ढूंढना है, वो बड़े से बड़ा नंबर ढूंढना है जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे। ये एचसीएफ का मतलब होता है। यानी कि 1 से काउंटिंग स्टार्ट करो, काउंटिंग 1 से स्टार्ट करो, 1 से स्टार्ट करो और वो नंबर ढूंढो जो दोनों को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। वो हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब बड़े से बड़ा, वो बड़े से बड़ा नंबर, वो बड़े से बड़ा नंबर, नंबर सर्च करो जो दोनों को डिवाइड कर दे, जो दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, पूरी तरीके से एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, ठीक है। यानी कि अब हमने काउंटिंग स्टार्ट करी। देखो मैं हिट एंड ट्रायल से कर रहा हूँ। आपको पता है इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया था, 4 आया था। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया था, 4। यानी कि हमने काउंटिंग स्टार्ट करी, देखो 1 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, कोई बात नहीं। तो क्या आप बोल दोगे कि इन दोनों का एचसीएफ 1 है? नहीं भाई, क्या बोल रहा है वो, काउंटिंग 1 से स्टार्ट करनी है और वो हाईएस्ट नंबर सर्च करना है। यानी कि बड़े से बड़ा नंबर सर्च करना है जो उसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे। यानी कि 1 पे स्टॉप ना करो, 1 के आगे भी चलो। क्या 2 पॉसिबल, 1 से बड़ा क्या 2 नहीं है, 2 है और वो इसको भी डिवाइड करता है और इसको भी डिवाइड करता है। चेक कर लो ना, इसको भी डिवाइड करता है और इसको कर लो, यार ये भी इवन है, ये भी इवन है। क्या हम 2 पे स्टॉप कर दें? नहीं, जितनी पॉसिबिलिटी होती है उतनी हम सर्च करते हैं। अब अगला नंबर क्या आएगा, 3, लेकिन 3 इन दोनों को डिवाइड नहीं करता है। अब अगला नंबर क्या आएगा, 4, ठीक। 4 इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी आप करके देख लीजिएगा। 5 नहीं करेगा, इन दोनों को 6 नहीं करेगा, 7 नहीं। अब पता है पक्का मैं बता रहा हूँ, दुनिया में अब कोई भी नंबर 4 से बड़ा ऐसा नहीं है जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे, पक्का समझ लो। आप हिट एंड ट्रायल करके चेक कर लो। तभी तो हमने मेथड निकाला हुआ है यूक्लिड डिवीजन लेमा से एचसीएफ निकालने का, समझ लो ना। क्योंकि ऐसे तो हमें कोई 2 नंबर उन्होंने दे दिए, अब हमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना। तो भाई एचसीएफ निकालना है तो क्या हिट एंड ट्रायल करोगे क्या? ये तो मैंने आपको लिखवाया है ताकि आपको समझ में आए कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है। कि इसका मतलब होता है कि 1 से काउंटिंग स्टार्ट करो और वो बड़े से बड़ा नंबर ढूंढो जो इसको भी डिवाइड करता है और इसको भी डिवाइड करता है। ये होता है एचसीएफ का मतलब। अगर ये समझ में आ गया हो तो आइए जरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक स्वीट सेलर मिठाई बेचने वाला, उसके पास 420 काजू की बर्फ़ी है और 130 बादाम की बर्फ़ी है, ठीक है। दोनों की क्वालिटी अलग अलग है, काजू की बर्फ़ी, एक बादाम की बर्फ़ी है। और शी वॉन्ट्स टू स्टैक देम इन अ सच अ वे, उसका ढेर लगाना चाहती है दैट द ईच स्टैक हैज़ द सेम नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कर दी, ईच स्टैक हैज़ द सेम नंबर। यानी कि बर्फ़ी के ऐसे ढेर लगाने हैं, समझो जरा। ये देखिए ऐसे बर्फ़ी के ढेर लगाने, ये ऐसे स्टैक बनाने हैं बर्फ़ी के, ठीक है। लेकिन खास बात क्या है, ऐसा नहीं कि कोई स्टैक ये ऐसा लंबा हो कोई छोटा हो। जब बर्फ़ी रखना शुरू करोगे ना ऐसे ट्रे में, तो कोई लंबा कोई छोटा हो, ऐसा नहीं है। सभी की हाइट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। एक बार बताओ, सभी की हाइट तभी सेम होगी जब बर्फ़ी का साइज़ क्या होगा, जब एक स्टैक में जब सेम बर्फ़ी आए। यानी कि अगर पहले तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 10। मैं जानबूझ के बता दे रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आए, ठीक है। ईच स्टैक में कितनी बर्फ़ी है, 10। अगर 10 इसमें भी रखोगे, 10 इसमें भी रखोगे, 10 इसमें भी, तो सभी की हाइट क्या रहेगी, सेम। अब सवाल ये है, आगे पहले पढ़ लेते हैं कि एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। देखो लीस्ट एरिया यानी कि ट्रे का, ये जैसे ट्रे है ना, तो ट्रे का कम से कम एरिया कब लेगा, कम से कम एरिया। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एरिया आपको ट्रे का कम से कम यूज़ करना है, ठीक है ना। कम से कम एरिया यूज़ करने का मतलब है भाई, एक बात बताओ, एरिया, ये एरिया होता है ना, छुओ ना, ये जो सरफेस है यही क्या है, एरिया। एरिया तब कम लगेगा जब तुम हर एक पिलर में ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ़ी रखोगे। आई रिपीट, जब तुम हर एक, ये जो पिलर स्टैक बना रहे हो, हर एक स्टैक में ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ़ियाँ अगर आ जाएँ तुम्हारी,
हर एक स्टैक में, तभी तो एरिया कम लगेगा, क्योंकि एक पिलर में जब ज़्यादा हो जाएगी तो सारी बर्फी कंज्यूम हो जाएंगी कम से कम नंबर ऑफ पिलर्स में, और आपका एरिया बच जाएगा। यानी कि बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। आपको एरिया भी कम यूज़ करना है। एरिया कम यूज़ करने का मतलब क्या है कि एक स्टैक में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बर्फी है। अब देखो यहाँ शब्द क्या आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना, यानी कि आपको कुछ हाईएस्ट निकालना है। और दूसरी शर्त ये है, एक तो एरिया कम करना है, ठीक, दूसरी शर्त ये है कि भैया हर एक स्टैक में नंबर ऑफ बर्फीज क्या हो, सेम हो, तभी तो उनकी हाइट क्या होगी, सेम। लिखा हुआ है ना, देखिए, इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज़ द सेम नंबर एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। तो यहाँ एसएफ निकालेंगे। पता है मैंने कैसे दिमाग लगाया? मैंने ये दिमाग लगाया यार कि अगर मैं कोई ऐसा, देखो ये आपके पास काजू की बर्फ़ी है और ये आपके पास बादाम की बर्फ़ी, मैंने सोचा यार कि रैंडमली तो मैं रख नहीं सकता हूँ, ऐसा तो मैं कर नहीं सकता हूँ कि मैंने बोला भाई एक काम करो, ट्रे लो, 20 बर्फ़ी यहाँ रखो, फिर 20 यहाँ रखो, ऐसे में रखवाता गया 20 आती गई, फिर बाद में चक्कर फंस गया। चक्कर क्या फंस गया बाद में? पता लगा बाद में 20 बची बाद में 20 नहीं बची, कम बची तो स्टैक ऐसा छोटा हो गया, या ज़्यादा बच गई, 20 से ज़्यादा हो गया, ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। तो आप इसको हिट एंड ट्रायल से नहीं कर सकते हो। आप क्या सोचोगे, मैं बता रहा हूँ, आप सोचोगे, अभी मैंने ऐसे बताया था कि वो बड़े से बड़ा नंबर जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, तो आप यहाँ पर वो बड़े से बड़ा नंबर ढूंढोगे, यानी काउंटिंग 1 से स्टार्ट करो, और वो बड़े से बड़ा नंबर ढूंढो जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे। देखिए मैं 2 पेन का अब यूज़ करूँगा इस क्वेश्चन को समझाने के लिए। एक मेरे पास ब्लैक है और एक मेरे पास ब्लू है, कारण है उसका, समझिए जरा। ये ब्लैक वाले से मैं बादाम के बारे में बात करूँगा। बादाम कितने हैं? 130 बादाम है, ठीक है। और ब्लू पेन से मैं बात करूँगा किसकी? काजू की। 420 मेरे पास क्या है? काजू की बर्फ़ी। भाई एक बात बताओ, और ये रखी ट्रे, ठीक, तो वो बड़े से बड़ा नंबर ढूंढो जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे। 1 से काउंटिंग स्टार्ट करो, 1 इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, हम मना नहीं कर रहे हैं, ठीक। लेकिन जब 1 अगर आप ले लोगे तो काजू की बर्फ़ी के कितने स्टैक बनेंगे? ध्यान से चेक करो जरा। और भी कुछ पूछा है क्या इन्होंने? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन बी प्लेस इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। हाँ, हर स्टैक में कितनी बर्फ़ी आ जाए, ठीक है ना। तो 1 से अगर डिवाइड करोगे तो दोनों डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन क्या 1 से बड़ा पॉसिबल नंबर नहीं है? 2 से डिवाइड करोगे हो जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे नहीं होगा, ठीक, या शायद ये हो भी जाए, क्योंकि 4 + 2 5, छोड़ो वो मैटर नहीं करता, 3 से डिवाइड नहीं होगा। यानी कि अब क्या आप हिट एंड ट्रायल करते रहोगे क्या? बताओ। कि हमको पता है कि 10 एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर है जो इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी, चेक कर लो ना, 10 इसको भी कर देगा और इसको भी कर देगा। लेकिन बात यह है कि हिट एंड ट्रायल नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे? यूक्लिड डिवीजन लेमा से निकालेंगे। देखिए उसके बाद भी मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस करूँगा ताकि बच्चों को और क्लियर हो जाए। पहले मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से इसका एचसीएफ निकाल लेता हूँ। तो देखिए 420, ये मैंने ब्लू और ब्लैक पेन से जानबूझ के लिखा है, अभी उसका काम आपको पड़ेगा। 420 और 420 को आपको डिवाइड लगाना है किससे? तो 130 से। तो मेरे ख्याल से शायद 3 टाइम्स जाएगा ये, 3 0 0, 3 × 9 और 3 1 3। अरे यूक्लिड डिवीजन लेमा तो लाता है ना लगाना, लगा लो। 0 - 0 0, 12 - 9 3 और 3 - 3 0। तो ये हो गया। तो पहले स्टेप में क्या आ गया? 420। देखो ये ए जैसा बिहेव करेगा, ये बी जैसा, और ये क्यू जैसा, और ये आर जैसा। तो ए इज इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस आर, बी इंटू क्यू प्लस आर, सही है। अब 130 मैंने कि जब यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा देते हो आप, तो बी को सिलेक्ट करते हो और आर को, और उसमें फिर से क्या लगाते हो? यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो अब आप किस में लगाओगे? 130 और 30 में, ठीक है ना। लगाते हैं, देखिए 130 और 30 में, तो मेरे ख्याल से ये जाएगा शायद 4 बार, 4 3 12 और यहाँ बचा 10, सही है। तो ये हो जाएगा 130 इज इक्वल्स टू, देखो ये ए बी क्यू आर, तो ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर लिखते हैं। ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि 30 इंटू क्यू प्लस आर। अब इसको ले लोगे और इसको ले लोगे, सही। तो अब हमको किस में लगाना है यूक्लिड डिवीजन लेमा? 30 और 10 में लगा दो। ये 30 और 10 में, 10 3 30, ठीक। यहाँ रिमाइंडर कितना बच गया? 0। तो ए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। तो देखिए ए इज इक्वल्स टू बी क्यू, बी इंटू क्यू प्लस आर कितना है? 0। मैंने क्या बोला था? जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाए उसमें जो v की वैल्यू होती है वही क्या होती है? एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ 420 एंड
130 इज इक्वल्स टू 10, यानी कि 10 वो नंबर है, सुनो, वो हाईएस्ट नंबर है जो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी। अब समझो जरा, ये ट्रे है, यहाँ लिख देता हूँ 130 बादाम है, ये ब्लैक पेन से लिखा है मैंने, और 420 क्या है, काजू। 420 क्या है, काजू, ठीक है। देखिए ये ट्रे बनी हुई है, सही है। अब 10 से अगर मैं 130 को डिवाइड करूँ, ध्यान से चेक करो जरा, 130 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूँ कितना आएगा, 13। समझो भाई, समझो क्या, यानी कि 13 स्टैक, ये देखिए 1 2 3, ये ब्लैक पेन से जो बने हुए, इसी तरीके से टोटल 13 स्टैक, यानी कि 13 पिलर ऐसे बनेंगे, और हर पिलर में कितनी बर्फी होगी, 10। हर पिलर में कितनी बर्फी होगी, 10। कौन सी वाली होगी, बादाम की होगी। समझ में आई बात? एक बात बताओ भाई, एक पिलर में अगर 10 बर्फी हैं और ऐसे 13 पिलर हैं, तो टोटल बर्फी कितनी कवर हो जाएंगी, 130 कवर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से बादाम की बर्फी कवर हो गई। 13 पिलर बनाए, एक पिलर में 10 बर्फी, यानी कि एक स्टैक में 10 बर्फी। अब 420 को आप डिवाइड लगाओ किससे, 10 से, यानी कि 42 पिलर बनेंगे किसके, 42 पिलर बनेंगे किसके, काजू वाली बर्फी के। और हर पिलर में कितनी बर्फी होंगी, 10। समझ में आ गई बात? इस तरीके से हर पिलर में 10-10 बर्फी होंगी, हर स्टैक में 10-10 बर्फी होंगी, और काजू वाली भी कवर हो जाएंगी, बादाम वाली भी, कोई स्टैक ऊपर नीचे नहीं होगा, और कम से कम एरिया कवर होगा। ओके।